नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जो अपनी संस्कृति, इतिहास और भविष्य की उम्मीदों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। 974 किलोमीटर। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। पर आखिर ये है क्या? ये विशाल कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश की, भारत की दूसरी सबसे लंबी। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि इस राज्य की पहचान और तरक्की का एक बहुत बड़ा सिंबल है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आंध्र प्रदेश को सबसे पहले होने वालों की भूमि आखिर क्यों कहा जाता है और इसकी इतनी खास पहचान क्या है। पता है, ये सिर्फ एक नए राज्य का जन्म नहीं था। बात है 1953 की, जब तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और ये भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। इस एक घटना ने पूरे देश में राज्यों की सीमाओं को फिर से बनाने की एक लहर सी शुरू कर दी थी। इतिहास तो है ही, लेकिन आंध्र प्रदेश की पहचान इसकी जमीन से भी बहुत गहरी जुड़ी हुई है। इसे भारत का चावल का कटोरा कहते हैं और एशिया का अंडे का कटोरा भी। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि ये राज्य पूरे देश की फूड सिक्योरिटी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आज की बात करें तो राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं गवर्नर श्री एस अब्दुल नज़ीर और मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू। अमरावती इसकी भविष्य की राजधानी है और तेलुगु, जिसे एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी मिला हुआ है, यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। चलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन से निकलकर आंध्र प्रदेश के दिल में उतरते हैं, यानी इसकी शानदार प्रकृति में, जहाँ पहाड़, नदियाँ और जंगल एक साथ सांस लेते हैं। 1680 मीटर ये ऊंचाई है अरमाकोंडा की, जो सिर्फ आंध्र प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये दिखाता है कि इस राज्य की नेचुरल हेरिटेज कितनी मजबूत है। और हाँ, यहाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बहुत सीरियसली लिया जाता है। जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम यही है, जो हमारे नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी जगह है। बाघों के अलावा भी इस राज्य की बायोडाइवर्सिटी का असली खजाना तो इसके नेशनल पार्क्स में छिपा है। चाहे वो पापीकोंडा की हरी भरी घाटियां हों या श्री वेंकटेश्वर के पवित्र जंगल, ये सारी जगहें नेचर और वाइल्ड लाइफ के लिए एक शानदार घर हैं। आंध्र प्रदेश में दो बहुत ही दिलचस्प झीलें भी हैं। एक तरफ है कोल्लेरू, जो कि एक बहुत बड़ी मीठे पानी की झील है, और दूसरी तरफ है पुलिकट, एक खारे पानी का लगून जो हर साल फ्लेमिंगोस के आने से एकदम गुलाबी हो जाता है, और इसी की खुशी में फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। नदियाँ तो आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन है। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और कृष्णा नदी, ये दोनों नदियां न सिर्फ खेतों को सींचती हैं, बल्कि इन पर बने बड़े बड़े डैम्स राज्य की एनर्जी की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। तो प्रकृति की गोद से निकलकर अब झांकते हैं आंध्र प्रदेश की आत्मा में, यानी इसकी वाइब्रेंट संस्कृति, कला, डांस और त्योहारों में। आंध्र प्रदेश की कल्चरल पहचान का सबसे बड़ा नाम है कुचिपुड़ी। ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, बल्कि कहानियां कहने का एक तरीका है, जो अपने ही नाम के एक छोटे से गांव से निकलकर आज दुनिया भर के मंच पर छा गया है। क्लासिकल डांस के अलावा यहाँ लंबाडी और ढिमसा जैसे फोक डांस भी हैं, जो जिंदगी का जश्न मनाते हैं। और त्योहारों की बात करें तो उगादी यानी तेलुगु न्यू ईयर और संक्रांति, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पूरे राज्य को रंगों और खुशियों से भर देते हैं। कला की बात हो और कलमकारी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कलम से कपड़ों पर पेंटिंग करने की एक बहुत पुरानी आर्ट है, जिसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करके पुरानी कहानियों और नेचर को जिंदा कर दिया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन खास चीज़ों की जो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही मिलती हैं। ये हैं जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स, जो इनकी ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी की गारंटी देते हैं और ये पक्का करते हैं कि इनकी विरासत हमेशा बनी रहे। तो इस लिस्ट में क्या क्या है? तिरुपति का वो दिव्य लड्डू है, बनगनपल्ले का रसीला आम, अराकू वैली की खुशबूदार कॉफी और कोंडापल्ली के हाथ से बने लकड़ी के खिलौने। ये सभी जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स आंध्र प्रदेश की यूनिक विरासत को दिखाते हैं। तो आखिर में आंध्र प्रदेश के दो अलग अलग पहलुओं पर नजर डालते हैं। एक जो भविष्य की तरफ देख रहा है, और दूसरा जो आज भी पुराने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं।
सुपर 6 जैसी स्कीम्स राज्य के भविष्य का रास्ता बना रही हैं। जैसे महाशक्ति में महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल है, अन्नदाता सुखी भव में किसानों को फाइनेंशियल मदद है, और थलिकी वंदनम के तहत माताओं को सपोर्ट दिया जा रहा है। इन सब का मकसद एक प्रोग्रेसिव समाज बनाना है। लेकिन भविष्य की इतनी सारी तैयारियों के बावजूद आंध्र प्रदेश की जमीन आज भी कुछ ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो हमारी आपकी समझ से बिल्कुल परे हैं। और यही बात हमें लेपाक्षी मंदिर के उस मशहूर रहस्य तक ले आती है। यहाँ एक पत्थर का खंभा है जो हवा में लटका है, मतलब जमीन को छूता ही नहीं। अब ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो आंध्र प्रदेश की प्राचीन इंजीनियरिंग और रहस्यों की गहराई को दिखाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।